कि परिचय कैसे मिले परमपिता परमात्मा का है। परमपिता निराकार सूल, आत्माओं का बाप, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करे तो क्या परिचय हो जाएगा? है? सिर्फ प्रवेश करने से परिचय नहीं, उसकी शक्ति का लोगों को अनुभव होना चाहिए। और जिसमें प्रवेश करे तो उसे ज्ञान की अनुभूति हो। ज्ञान की अनुभूति होती है तो उसमें अभ्यास करना पड़ता है। क्या? जैसे भोजन खाया, पानी पिया, तो भोजन खा लिया, निगल लिया, पानी पी लिया तो पच जाएगा? रस बनेगा? नहीं बनेगा, उसे चबाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो जो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको अपनी पहचान देता है, और सो मनुष्य तनधारी आत्मा को भी अपनी पहचान मिलती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या? और प्रैक्टिस कैसे होगी? है? प्रैक्टिस का आधार क्या है? प्रैक्टिस कब पूरी अच्छी तरह से होगी? प्रैक्टिस का आधार है वैराग। क्या? जो प्रकृति है ना, प्रकृति के जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, भौतिकवादी बनाते हैं ना, ये सारी दुनिया आज भौतिकवादी बनी हुई है। 5 तत्वों का विश्लेषण कर रही है, 5 तत्वों से बने हुए शरीर का विश्लेषण कर रही है। अपन को सब समझते हैं हम देह हैं, लेकिन देह को चलाने वाली जो शक्ति है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसकी पहचान उसी को आके देना पड़ती है जो परम पुरुष कहा जाता है। देह विनाशी, आत्मा अविनाशी। शरीर विनाश हो जाता है तो भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है। तो वो परम पिता परमात्मा में प्रवेश करके परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी की प्रैक्टिस कराता, रिहर्सल कराता है। कि बिना रिहर्सल किए हीरो पार्टधारी बन जाता है? रिहर्सल कराता है। और वो रिहर्सल उसकी तब पूरी होती है जब प्रैक्टिकल करके दिखाए। क्या? प्रैक्टिकल क्या करके दिखाए? जैसे सुप्रीम सोल शिव है, वो इस सृष्टि पर आता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, तो कोई से प्रभावित होता है? कोई में आसक्त होता है? नहीं होता है। तो ऐसे अनासक्त आत्मा बने, किसी देहधारी में आसक्त होने वाली नहीं, 5 तत्वों से बने कोई पदार्थ में आसक्त होने वाली नहीं। क्या? शिव ज्योति बिंदु, वो तो सदा सत्य है। क्या? दुनिया के जड़ जंगम जितने भी पदार्थ हैं, चाहे जड़त्वमयी है, चाहे चैतन्य है, प्राणी मात्र, वो सब 3 गुणों से भरे पूरे, 3 गुणों में आवर्तन करते रहते हैं। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्थाएं पसार होती हैं हर चीज की दुनिया में।
लेकिन वो सुप्रीम सोल ऐसी आत्मा है जो सदा सत्य है, कभी प्रकृति के 3 गुणों में प्रभावित नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करती है उस आत्मा को पहले आप समान बनाती है। वो भी कब? वो भी तब जब लगातार स्मृति में रहे, निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव की स्मृति में रहे, ज्योति बिंदु की स्मृति में रहे। तो आधार क्या हुआ? संपन्नता का आधार हुआ, संपूर्णता का आधार हुआ स्मृति, याद, लगन, लगाव। कैसा लगाव? व्यभिचारी लगाव नहीं। जब तक व्यभिचारी याद आती है, दूसरे देहधारियों की याद आती है, देह के संबंधियों की याद, अपनी देह की याद आती है, देह के पदार्थों की याद आती है, तब तक उसे कहेंगे व्यभिचारी याद। उस व्यभिचारी याद से संपन्न नहीं बन सकती। कब बनेगी? जैसा संग वैसा रंग। जिसका संग कर रहे हैं वो संग कैसा है? वो संग देने वाला ये आत्मा कैसी है? सदा सत्य। तो उस सदा सत्य का सदा संग रहेगा तो क्या होगा?